हेलो, नमस्कार। मेरा नाम जयेश रामावत है और हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल माइस्ट्रो, जिस चैनल से हम आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ छोटे छोटे वीडियोस पोस्ट करते हैं। बहुत पसंद आते हैं आप लोगों को भी। और लास्ट वीक जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसके अंदर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 1 इस टॉपिक को शुरू किया था। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने उसमें बताए थे आप लोगों को, और कुछ पार्ट 1 बनाया था और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पार्ट 2 के लिए छोड़ा था। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही थी इसके लिए। अभी आज जो हम दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट ये आपको बताना चाह रहे हैं, इसके अंदर सेकंड पार्ट में हम कुछ पॉइंट्स ऐसे क्लियर करेंगे, जैसे एक नंबर जो लोग होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ एक नंबर होता है या टोटल डेट ऑफ बर्थ का नंबर एक होता है, ऐसे लोग जो होते हैं इनका कुछ अच्छे पीरियड्स होते हैं। हर साल इनके कुछ अच्छे पीरियड्स आते हैं, कुछ बुरे पीरियड्स आते हैं। वो टॉपिक हम क्लियर करेंगे आज। हम उनके फेवरेबल डेट्स के बारे में देखेंगे, फेवरेबल डेज कौन से होते हैं उनके। तीसरा हम ये देखेंगे कि अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स कौन से हैं उनके, कौन से बॉडी पार्ट्स के ऊपर एक नंबर का प्रभुत्व होता है जिसके कारण उसको उसका अफेक्ट होता है। दूसरा हम ये देखेंगे उसके बाद में कि उनका हेल्थ इश्यूज के बारे में देखेंगे कि उनकी हेल्थ कैसी रहती है। तीसरा उसके बारे में हम ये देखेंगे कि प्रोबेबल डिसीजेस कौन सी होती है, कौन सी डिसीजेस से उनको थोड़ा सा संभाल के रहना चाहिए, जो होने के चांसेस हैं, प्रोबेबल डिसीजेज हैं। ये डिसीजेज होंगी ये जरूरी नहीं है, बट इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा उसके बारे में, कुछ एक डेट ऑफ बर्थ, स्पेशली एक कुछ डेट के बारे में बताऊंगा जो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह से मैं आज का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, गुड पीरियड्स एंड बैड पीरियड्स के हिसाब से। सबसे पहला गुड पीरियड्स में हम देखेंगे कि एक नंबर के जो लोग होते हैं उनको 21 मार्च से लेके 28 अप्रैल तक, 21 मार्च से लेके 28 अप्रैल तक ये एक पीरियड अच्छा होता है। और दूसरा 10 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक का जो पीरियड है, 10 जुलाई से 20 अगस्त तक का जो पीरियड है, ये उनके लिए फेवरेबल होता है। ये दो चीजें उनको ध्यान रखनी है। इस दौरान कोई भी नया प्लान, नया काम करना है, नया जॉब ढूंढना है, नया इन्वेस्टमेंट करना है, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कुछ भी ऐसा अच्छा काम अगर उनको कुछ करना है तो ये पीरियड में वो शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि ये अच्छे पीरियड्स जो होते हैं तो साथ ही साथ में कुछ मीडियम, बाकी समय पूरा मीडियम अच्छा एवरेज निकलता है, और कुछ समय ऐसा होता है जो उनके लिए हानिकारक होता है, उनको खास ध्यान देने की जरूरत है उस समय। तो वो जो पीरियड होता है बेसिकली अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने उनको खास ध्यान देने की जरूरत है। साल के 3 महीने जो होते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें उनको ध्यान देना है। कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है, कोई भी नया प्लान इम्प्लीमेंट नहीं करना है, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है। कोशिश करें नया जॉब में भी शिफ्ट करना है तो ये समय पर ना शिफ्ट करें। और इन्वेस्टमेंट्स को लेके खास ध्यान देना है। नए इन्वेस्टमेंट में अगर आपको जाना है तो बहुत सोच समझ के जाना है। पहली बात तो अगर ना जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर जाना भी पड़ जाए तो आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, 10 लोगों से पूछ के आगे बढ़ना है। बट मेरी पर्सनल राय यह है कि आप उस नए इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ना जाएं तो अच्छा है इस पीरियड के अंदर। ये सब होने से क्या होगा, गलती से अगर आपने इस समय कोई अच्छा काम किया, कुछ किया, तो इससे आपको कोई भी काम करने में आपको सबसे पहले तो आपके इंटरेस्ट में कमी आ जाएगी। आप इतनी जोश से वो काम करने जा रहे हैं तो ये 2-3 महीने के अंदर आपके अंदर पूरा इंटरेस्ट एकदम से ये हो जाएगा कि अरे मैं ठीक है काम कर रहा हूँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को इस काम करने में। दूसरा ये है कि आपको हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस ज़्यादा है। ये समय में आपको स्ट्रेस की शिकायत रह सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम आ सकती है आपको, मतलब एरर्स जो आप करते हो, कोई भी गलती छोटी से छोटी भी करोगे ना, उसको आपको ब्लेम बहुत ज़्यादा मिलेगा। गलतियां कितनी भी छोटी होगी लेकिन वो स्पॉट की जाएगी और आपको उसके लिए ब्लेम सहन करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह है कि फिर भी आपने जैसे तैसे कुछ अपना काम करने की कोशिश करी अच्छा, उसके बावजूद भी आपको उस काम के लिए आपकी रेपुटेशन मार्केट में गिरने के चांसेस बहुत प्रबल है। इस समय आपके रेपुटेशन के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। इस समय में बैड रेपुटेशन आपके लिए आएगी ही आएगी अगर आप मतलब किसी भी तरह से आप इन 3 महीनों के अंदर कुछ नया काम शुरू करने जाते हैं, कुछ करते हैं तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरा हम देखेंगे फेवरेबल डेट्स के बारे में। अब एक नंबर वालों के लिए किसी भी महीने की 1 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 28 तारीख और 31 तारीख, ये तारीखें जो होती हैं ये उनके लिए फेवरेबल होती हैं किसी भी महीने की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी थोड़ा सा
ध्यान रखें कि इन तारीखों को भी अवॉइड करें, बट बहुत ही मजबूरी हो तो फिर 1, 19 और 28 ये 3 तारीख अगर उस महीने में आपको एडजस्टमेंट होता है और यही 3 दिन में खास करके 19 और 28 में अगर संडे या मंडे आता है तो आप थोड़ा सा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी इमरजेंसी में कुछ अच्छे काम कर सकते हो। 1, 19, 28 मैंने इसलिए बोला कि ये डेट्स ऐसी होती है जिसके अंदर आप जो भी काम करेंगे आपको थोड़ी सफलता ज्यादा मिलेगी और जल्दी मिलेगी, गुड रिजल्ट्स मिलेंगे इसके अंदर आपको। और खास करके 19, 28 का जैसे मैंने आपको बताया, इनके लिए संडे एंड मंडे ये 2 दिन इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं किसी भी हफ्ते के। और अगर 19 तारीख और 28 तारीख अगर ये इस संडे और मंडे को आ जाती है, वो दिन इनके लिए जरा ज्यादा ही अच्छे होते हैं, फलदायक होते हैं। इसमें कोई भी नया काम शुरू करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे उनके फेवरेबल कलर्स की तरफ। तो जैसे डेट्स फेवरेबल होती है, मंथ्स फेवरेबल होते हैं, डेज फेवरेबल होते हैं, उसी तरह से रंगों का भी उतना ही महत्व है हर नंबर्स के लिए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1 नंबर के लिए। तो 1 नंबर के लिए जो रंग अच्छे होते हैं, फेवरेबल होते हैं, वो होते हैं एक तो ऑरेंज, एक होता है आपका गोल्डन, दूसरा होता है आपका कॉपर कलर, तांबे का जो रंग होता है, फिर एक होता है गोल्डन येलोइश, थोड़ा सा शेड मिक्स होता है येलोइश गोल्डन, और एक होता है येलो। ये कलर्स आपको खास ध्यान देना है, ये आपके लिए फेवरेबल कलर्स हैं। अब अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स की तरफ हम बात करेंगे कि कौन से बॉडी पार्ट्स, कौन सा एरिया ऑफ द बॉडी, कौन सा सेगमेंट ऑफ द बॉडी 1 नंबर के लिए अफेक्ट करता है। इन चीजों को ध्यान रखना है। 1 तारीख जो लोग का बर्थ डेट ऑफ बर्थ है, उन लोगों को खास करके राइट नॉस्ट्रिल, राइट आई, लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, राइट साइड ऑफ द बॉडी, बोन्स और स्पाइनल कॉर्ड, जो हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, पूरी यहां से लेके जो पीठ तक, ये यहां तक आती कमर तक, ये स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, ये चीजों को इनको खास ध्यान रखना है। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन इरेगुलर होने के चांसेस हैं, ब्लड सर्कुलेशन पे इसका इफेक्ट आता है, इसलिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेस करना है, योगा करना है, या जो भी तरीके से आप अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं ध्यान रखना है। तो ये बॉडी पार्ट्स। हेल्थ इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो हेल्थ इश्यूज में बेसिकली क्या होता है, 1 नंबर के लोग जो हैं वो, उनका रूलर जो है, रूलिंग देवता हम जिसको बोलते हैं, ग्रह जिसको बोलते हैं, वो है सूर्य। सूर्य होने के कारण इनके लिए क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो बेसिकली बाइल टेम्परामेंट होता है, बाइल डोमिनेटेड टेम्परामेंट जिसको हम कहते हैं, मतलब पित्त प्रकृति के लोग होते हैं ये। इसलिए अंदर इनको एसिडिटी की शिकायत ज्यादा हो सकती है। इनको पानी पीना, खास करके पानी पे ध्यान देना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए इनको गुस्सा अवॉइड करना चाहिए, इनको किसी तरह से ग्रीफ अवॉइड करनी चाहिए, किसी भी तरीके का मतलब इनको ध्यान रखना चाहिए कि डर से दूर रहना है, डरना नहीं है। फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि फिजिकल एक्सर्शन भी भरपूर करेंगे तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट बॉडी पर ही आना है। दूसरा, इनको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक रखना है। डाइजेशन जो होता है इनका, ये वीक होने के चांसेस ज्यादा हैं, ये ठीक रखना है। उसके बाद में इनको कड़वी चीजें हो गई हैं, बहुत ज्यादा सॉल्टी चीजें हो गई है, ऑयली चीजें हो गई है, मांस मटन है, नॉनवेज जो भी है, इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से शरीर में जो बाइल डोमिनेटेड टेम्परामेंट यानी पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा शिकायत होने के चांसेस रहते हैं। और वैसे भी 1 नंबर है तो उसके लिए थोड़ा सा अगर इन गर्मी वाली चीजों को ये अवॉइड करेंगे तो ज्यादा इनके सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। ड्राई चीजें भी बहुत ज्यादा नहीं खानी है। बहुत से लोग होते हैं जो एकदम ड्राई आइटम्स खाते रहते हैं, पानी कम पीते हैं, तो उससे भी इंडाइजेशन होने की तकलीफ आ सकती है। ये चीजें खास ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आते हैं डिसीजेस के ऊपर। प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं मैं, खास ध्यान रखना, ये प्रोबेबल डिसीजेज है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये डिसीजेज होना ही होना है, बट इनको इस चीज के बारे में खास ध्यान रखना है, प्रोबेबल डिसीजेस के बारे में। डिसीजेस की प्रोबेबिलिटी इनकी ऐसी है, इनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन से शरीर में जो भी व्याधियां हो सकती है वो होगी या होने के चांसेस ज्यादा है। इसके लिए मैंने पहले बोला है कि इनको ब्लड सर्कुलेशन का खास ध्यान रखना है, एक्सरसाइज वगैरह अच्छी करना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। इनको हाई फीवर्स की शिकायत हो सकती है, बुखार जब भी आएगा थोड़ा सा हाई राइज जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एकदम ऐसा मतलब शरीर पूरा गर्म हो जाएगा। गर्मी की इनकी ज्यादा प्रकृति, पित्त प्रकृति है, बुखार बढ़ने में भी इनको ये ज्यादा तकलीफ आएगी, हाई राइज हो जाएगा टेम्परेचर एकदम से। दूसरा, इनको रीढ़ की हड्डी में खास ध्यान रखना है, प्रॉब्लम हो सकती है। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम मतलब वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आता है बैक पेन में।
एक नंबर वालों को हमने ज्यादा करके देखा है। अभी तक जो मेरा जितने भी क्लाइंट्स हैं उनमें जो लोग एक नंबर से रिलेटेड थे उनको 90% मैंने देखा है इसकी तकलीफ आती है बैक पेन की। उनको ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा थोड़ा सा उनको है ना वीक आई साइट की, जैसे मैंने बोला उनकी राइट आई अफेक्टेड रहती है तो उसके कारण राइट नॉस्ट्रिल रहती है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। आई साइट उनकी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, टाइम टू टाइम उनको आंखें अपनी चेक कराते रहनी है। फिर हाइपर इरिटेबिलिटी हो सकती है, उनको इरिटेशन बहुत हो सकता है और इरिटेशन होने से क्या होता है उनको बीपी भी बढ़ सकता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको भी बोली है ये सारी होने के चांसेस रह सकते हैं इसके अंदर, तो आपको ये खास करके ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इसके अंदर कि इन लोगों को मतलब खास करके मैं बोलूँगा जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का पीरियड मैंने आपको बताया है एक नंबर वालों के लिए, इसमें एक पॉइंट नोट करने की बात है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कोई मेल हो फीमेल हो, अगर मेल है तो फीमेल के साथ और फीमेल है तो मेल के साथ, मतलब अपोजिट सेक्स के साथ, उनको इन 3 महीनों के अंदर इंटरेक्शन, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना है। इंटरेक्शन होना चाहिए, सब कुछ रेगुलर चलता है ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना है, थोड़ा सा अवॉइड करना उस चीज को, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतफहमियां पैदा हो सकती है और उसके बाद में जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि इनकी रेपुटेशन खराब होने के चांसेस रहते हैं, तो ये एक कारण भी हो सकता है, इसलिए इनको अवॉइड करना है। दूसरी चीज 28 नंबर के जो लोग हैं, जैसे 28 की टोटल भी 1 आती है, तो 28 तारीख को जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है उन लोगों को ये चीज खास करके ध्यान रखनी है कि उस दिन उन लोगों को 28 नंबर वालों को, उस दिन नहीं सॉरी 28 नंबर वालों को उनको इन्वेस्टमेंट में खास ध्यान रखनी है, सेविंग्स पे खास ध्यान रखनी है। एक पोर्शन उनका सेविंग होना चाहिए तो होना ही चाहिए, बिकॉज इनके हाथ में पैसा टिकेगा नहीं। ये कमाएंगे, सब करेंगे, लेकिन ये समय जब इनको जरूरत पड़ेगी पैसे की तब वो पैसा इनके लिए रहता नहीं है। इसके लिए इनको खास ध्यान रखना है इस चीज के अंदर। तो बस आज का टॉपिक मेरा यहीं पर मैं खत्म करता हूँ। 1 तारीख का नंबर 1 वालों का जितना भी है वो आज मैंने पूरी तरह से दोनों पार्ट में समझा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और पार्ट 1 का वीडियो भी आप हमारे उसमें चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे नंबर 2 का वीडियो कमिंग वीक में, या इस वीकेंड तक ही मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, जिसमें नंबर 2 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए वीडियो होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा आज का वीडियो, एंड लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, कमेंट्स करिए। अगर आपको लगता है कि मैं और कुछ सुधार सकता हूँ या आपको और जानकारी देनी है इसके अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा जो स्पिरिचुअल माइस्ट्रो का जो वेबसाइट है उसका लिंक उसमें दिया हुआ है। आप कंसल्टेशंस के लिए भी वहां पर जा सकते हैं। लिंक ओपन करेंगे आपको उसके अंदर हमारा कंसल्टेशंस का भी पेज आएगा, वहां से आप सब कुछ कर सकते हैं। हमारी जो रेमेडीज होती हैं उसके आर्टिकल्स भी हम उसके ऊपर हमारे रहते हैं, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं ऑथेंटिक आर्टिकल्स। तो ये सारी चीजें हैं। हमारा नंबर भी वहां दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहां से भी हमको कोई इंक्वायरी भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।